सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है आपके अपने क्लास सक्सेस क्लास सेंटर में। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को, आज जो ये टॉपिक है ये रीजनिंग का है, एनालॉगी टॉपिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। और ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जो लगभग सभी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, बिहार पुलिस, दरोगा, यानी विभिन्न प्रकार के एग्जाम, जो भी एग्जाम हो, इसमें ये एनालॉगी से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न अनिवार्य रूप से रहता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि स्टूडेंट पूरा हल्के में लेते हैं। हल्के में लेने के कारण क्या होता है, वो मिस्टेक करके, गलती करके चले आते हैं, जिससे उसका 1 नंबर कट जाता है। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये टाइप 1 है। टाइप 1 ये एनालॉजी का टाइप 1 प्रश्न है। इसी प्रकार का टाइप 10 प्रश्न इसमें मैं एनालॉजी से संबंधित बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं, और ये मेरा दावा है, ये टाइप 10 तक का जो इस क्लास में जुड़ करके पढ़ लिया, उसको एनालॉजी से संबंधित, सादृश्य से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और वो इजी रूप में बना करके एग्जाम में आएंगे। एनालॉजी के 21 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं, और मैं प्रत्येक दिन 21 प्रश्न एनालॉजी से संबंधित लेकर के आया हूँ। तो जैसे आज दोस्तों दिख रहा है टाइप 1 ये प्रश्न है। टाइप 2 का प्रश्न कल लेकर आऊंगा। चलिए बिना देर करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक निश्चित तर्क के अनुसार 23-34 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार 84-95 संबंधित है। समान तर्क का प्रयोग करते हुए 59 से किससे संबंधित है। इसमें होता है क्या दोस्तों, एक दूसरे का संबंध इससे दिया रहता है, यही हमको पता करना रहता है कितना, जैसे 23 और 34 में कितना का ज्यादा है। 11 का गैप है, 11 का, यानी 23 में 11 हम ऐड करेंगे तो हमको 34 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 284 में अगर 11 ऐड करते हैं तो 95 प्राप्त करते हैं, होता है। देखते हैं 59 में 11 प्राप्त करके जोड़ करके कितना होता है दोस्तों। 59 में 11 हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 70। तो देख ऑप्शन है बी में, बी इज करेक्ट आंसर। बी में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 70। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, जो कलम का स्याही से वही संबंध है जो सुई का किससे है। तो कलम का स्याही से वही संबंध है। कलम का स्याही, दोस्तों इसमें ये समझना है कि कलम में अगर स्याही नहीं रहेगा तो वो बेकार है, उससे हम नहीं लिख पाएंगे। उसी प्रकार अगर सुई में धागे नहीं रहेंगे, सुई में अगर इसमें धागे नहीं रहेंगे तो कोई भी कपड़ा सिल नहीं पाएंगे। इसमें देखिए धागा है ऑप्शन में, हाँ, बी इज करेक्ट आंसर। बी में सही आंसर दिया हुआ है, ये धागा राइट आंसर हो जाएगा, धागा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है, जिस प्रकार शरीर का तापमान बुखार से संबंधित है, तापमान बुखार संबंधित है, उसी प्रकार शरीर का वसा किससे संबंधित है। अब ये देखिए दोस्तों, हमको इसमें ये देखना पड़ेगा शरीर का तापमान कब बढ़ता है। जब बुखार आता है, बुखार, तो जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो क्या समझते हैं, बुखार आ गया। उसी प्रकार शरीर में अगर वसा की मात्रा बढ़ जाए तो क्या हो जाता है, वो मोटापे का कारण होता है, मोटापा बढ़ जाता है। तो ये ऑप्शन ए में मोटापा दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन हम इसमें सम्मिलित किए हुए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। जैसे इसमें देख सकते हैं एसएससी जीडी 10/12/2021 में पूछा गया, इसलिए उसमें सम्मिलित यही प्रश्न किए हैं, क्योंकि आप लोग को पता हो कि इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न, मुद्रास्फीति का जो संबंध अस्फीति से है वही संबंध त्वरित का संबंध किससे है। मुद्रास्फीति एक दूसरे का विपरीत, देखिए
जैसे सुबह शाम, आज कल, यही है। मुद्रास्फीति अस्फीति यानी एक दूसरे का विलोम है, उल्टा है। विलोम मतलब उल्टा। उसी प्रकार त्वरित का क्या हो जाएगा? त्वरित मतलब जल्दी। मन, इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में। प्रतिवर्त ये नहीं है। तीव्र ये भी ऑप्शन सही नहीं है। दौर नहीं है, बच गया सी। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? मंदी। त्वरित मतलब क्या? जल्दी। तो वो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? मंदी। और ये भी देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी 9 12 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जिस प्रकार गोल्फ का संबंध कोर्स से है, जिस प्रकार गोल्फ का संबंध कोर्स से है, ठीक उसी प्रकार बॉक्सिंग का संबंध किससे है? ट्रैक, कोर्ट, फील्ड, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग दोस्तों यहाँ पे रिंग होना चाहिए, रिंग लिख देते हैं हम, मिस्टेक हो गया टाइप करने में, उसको क्षमा करिएगा। ये यहाँ पे रिंग होना चाहिए। तो गोल्फ का संबंध दोस्तों किससे है? कोर्स से। तो हमको ये देखना पड़ेगा गोल्फ और कोर्स में क्या संबंध है। तो गोल्फ जहाँ खेला जाता है उसके ये इसको क्या बोलते हैं? कोर्स। ठीक उसी प्रकार जहाँ बॉक्सिंग किया जाता है, जो घेरा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, राइट आंसर। पांचवा, सॉरी, छठा प्रश्न है, औषधीय का संबंध औषधालय से है वही संबंध है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का किससे है? अब ये भी प्रश्न देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने पहले कहा दोस्तों, वही क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो औषधि, औषधि कहाँ रखा जाता है? जहाँ पे रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको औषधालय। औषधालय। और जो ऐतिहासिक वस्तु जैसे राजा महाराजा का तलवार वगैरह ये सब जो रखा जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? संग्रहालय। संग्रहालय। तो इज राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर। जिस प्रकार मोनार्च, सॉरी यहाँ मार्च होना चाहिए, यहाँ मोनार्च, मोनार्च का तितली से संबंधित वही है जिस प्रकार मावा किससे संबंधित है। और ये भी देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस 15 12 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है शाही, सांप, रानी, विष। तो जिस प्रकार मोनार्च, मोनार्च, अब ये देखना पड़ेगा मोनार्च क्या, ऐसा ऐसा वर्ड रहता है इसमें तो लोग इजी टॉपिक समझता है इसको, लेकिन जिसको शब्द पता नहीं रहेगा, उसका मतलब पता नहीं रहेगा, तो वो गलती करके 100% आएंगे एग्जाम में। इसलिए शब्द पे और उसको समझना जरूरी होता है। तो ये मोनार्च, मोनार्च क्या है? एक तितली का प्रजाति है। तो ये तितली का प्रजाति है। उसी तरह मांबा, मांबा, मांबा जो है दोस्तों, ये किसका प्रजाति होता है? सांप का प्रजाति। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज राइट आंसर। सातवां हो गया दोस्तों। आठवां प्रश्न है, आठवां है, गेंदा का फूल से वही संबंध है जो जौ का किससे है? अब देखिए दोस्तों, गेंदा और फूल, तो गेंदा क्या है? एक प्रकार का फूल है। उसी प्रकार जौ क्या है? एक प्रकार का मसाला नहीं होगा, दाल नहीं, गेहूं नहीं, अनाज। अनाज इज करेक्ट आंसर। ये भी देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी 7 12 21 में पूछ चुका है। अब जौ क्या है? जौ एक प्रकार का अनाज है, गेंदा एक प्रकार का फूल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर। स्वेटर का जो संबंध ऊन से है। अब स्वेटर का ऊन से क्या संबंध है? ठीक उसी प्रकार सिक्के का वही संबंध किससे है? एसएससी जीडी 30 11 21 में पूछ चुका है। स्वेटर, स्वेटर क्या होता है? ऊन से स्वेटर का निर्माण होता है, ऊन से स्वेटर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार सिक्के का निर्माण किससे होता है? धन से, धन तो सिक्का नहीं होगा, राजा से नहीं होगा, मुद्रा ये भी नहीं होगा, धातु, हाँ धातु से सिक्के का निर्माण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज करेक्ट आंसर। 10वां है दोस्तों, 10 नंबर का प्रश्न है, जिस प्रकार आमीटर धारा से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो साइंस में ही नहीं जानता होगा, ये 100% गलती करके आता होगा। और ये भी एसएससी जीडी 30 11 में पूछ चुका है।
आमीटर, आमीटर जिससे हम धारा मापते हैं उसे क्या बोलते हैं? आमीटर। और ये पूछा गया है उसी प्रकार एनेमोमीटर किससे संबंधित है? अब एनेमोमीटर क्या मापता है? तो ये देखते हैं इस ऑप्शन में, जल, जल नहीं होता है। विभवांतर, ये भी गलत। तापमान, ये भी गलत। हाँ, हवा की गति, हवा की गति विभवांतर, यानी हवा की गति मापने वाली यंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न। जिस प्रकार पटना बिहार से वही संबंध है जो दिसपुर का डैश से है, तो पटना, पटना बिहार की राजधानी है और दिसपुर किसका राजधानी है, ये पूछा है। तो दिसपुर किसका राजधानी है? नागालैंड नहीं, मेघालय ये भी नहीं, मिजोरम, असम, दिसपुर। हमारा आंसर डी। यानी इसमें ये पूछा था बिहार का राजधानी पटना है, इससे संबंध है, तो दिसपुर किसका राजधानी है? किसका आ जाएगा? असम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी इज करेक्ट आंसर। 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, काबुल अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा का डैश से। अब देखिए ये देश विदेश का राजधानी है। अब काबुल, तो काबुल जो है वो अफगानिस्तान का राजधानी है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। तो कैनबरा किसका राजधानी है? किस देश का राजधानी है कैनबरा? ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है? कैनबरा। बेल्जियम भी नहीं है, अर्जेंटीना भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है? कैनबरा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी इज करेक्ट आंसर। और ये भी दोस्तों देखिए एसएससी जीडी 6, 12, 21 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न, संशोधन का सुधार से वही संबंध है जो निष्कासन का डैश से है। अब संशोधन करके क्या करते हैं? सुधार लाया जाता है। ठीक उसी प्रकार निष्कासन करके दोस्तों निर्वासन से होता है। क्या क्या रहता है? निर्वासन। तो निर्वासन ऑप्शन में, हाँ बी, बी ऑप्शन में है निर्वासन। निर्वासन मेरा बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न है, तलवार शस्त्र से वही संबंध है जो नेकलेस का डैश से है। अब देखिए दोस्तों तलवार को क्या बोला जाता है? तलवार क्या है? एक तरह का शस्त्र है। तो नेकलेस क्या है? एक तरह का दोस्तों आभूषण है, आभूषण। ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्योंकि सोनार तो होगा नहीं, ये नेकलेस पूछा गया है तो क्या है? एक तरह का आभूषण, आभूषण किस श्रेणी में आता है? तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर का, विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर संबंधित संबंध है जो पोलोरिकल्चर का किससे है? अब ये देखिए दोस्तों अंगूर के उत्पादन को क्या बोला जाता है? अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर बोला जाता है। उसी तरह फूलों का जो उत्पादन होता है उसे हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, करेक्ट आंसर। और ये भी देखिए दोस्तों एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। और आप लोगों को पता भी होगा कि इस तरह का प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का दोस्तों, जिस प्रकार सेकेंड मिनट से संबंधित है ठीक उसी प्रकार दिन किससे संबंधित है? एसएससी एमटीएस 2020 में भी पूछा गया प्रश्न है। अब ये देखेंगे दोस्तों सेकेंड और मिनट में क्या संबंध है? यानी सेकेंड से मिनट का निर्माण होता है, 7 सेकेंड बराबर 1 मिनट। ठीक उसी प्रकार दिन का निर्माण किससे होता है? रात से नहीं, सुबह से नहीं, हाँ दिन मिला करके सप्ताह का निर्माण जरूर होता है। यानी 7 दिन मिला करके, 7 दिन मिल करके एक सप्ताह, एक सप्ताह बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर सी, सप्ताह। नेक्स्ट प्रश्न है
17 नंबर का प्रश्न है, कंगन जिस तरह कंगन आभूषण से संबंधित है, उसी तरह लौंग किससे संबंधित है। अब देखेंगे दोस्तों, कंगन कंगन क्या है, आभूषण की श्रेणी में आता है, कंगन को आभूषण बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार लौंग, लौंग क्या है, मसाले, हाँ मसाला है, रसोई गलत, स्वाद गलत, खाना पकाना ये गलत। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, लौंग क्या है, एक तरह का मसाला, मसाला की श्रेणी में आएगा। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार तिनका घोंसला से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार कपास किससे संबंधित है। अब ये देखना पड़ेगा तिनका घोंसला में क्या संबंध है, तिनका और घोंसला में। तिनका मतलब वो घोंसला में छोटा छोटा ये रहता है, जिससे कि घोंसला बनाता है पक्षी लोग, उसको क्या बोलते हैं, तिनका। तो तिनका से घोंसला बनता है, ठीक उसी प्रकार कपास से क्या बन सकता है, धागा, धागा बन सकता है। कपास से क्या बनता है, धागा बनाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मनोरंजन का संबंध टेलीविजन से इसी प्रकार है जिस प्रकार गर्मी का संबंध किससे है। अब ये देखो, एसएससी CSCL 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अब टेलीविजन से क्या होता है, हम लोग का मनोरंजन का साधन है टेलीविजन। तो उसी प्रकार गर्मी, गर्मी का संबंध इस ऑप्शन में से किसका है, तापमान नहीं, निकटता नहीं, दिन नहीं, हाँ ऊनी, क्या करते हैं हम लोग, ऊनी वस्त्र पहनते हैं ताकि गर्मी कम हो। तो ये क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, 19 का सी। 20 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, मकान छत से वही संबंध है जो पृथ्वी का डैश से है। अब मकान और छत में देखेंगे दोस्तों क्या संबंध है। पहले मकान के ऊपरी वाले भाग को हम क्या लोग बोलते हैं, हम लोग छत बोलते हैं। तो पृथ्वी से जो ऊपर होता है, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, आकाश, आकाश, पर्वत, नदी, ध्रुव, ये, हाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। क्यों, क्योंकि पृथ्वी से ऊपर आकाश होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों SSC MTS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और हम लोग का आखिरी प्रश्न है दोस्तों ये सेट का। तो इसमें देखेंगे पहला इसमें 21 नंबर का प्रश्न है, जिस प्रकार पानी फिल्टर से संबंधित है उसी प्रकार फिल्म गैस से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, जिस प्रकार पानी फिल्टर में क्या संबंध है, पानी फिल्टर होकर व्यक्ति के पास पहुंचता है, उसी प्रकार फिल्म जो है दोस्तों, फिल्म जो है व्यक्ति के पास किस तरह से फिल्टर होकर के पानी व्यक्ति के पास पहुंच रहा है, उसी प्रकार फिल्म सेंसर बोर्ड से गुजर करके व्यक्ति के पास पहुंचता है और मनोरंजन करता है। बहुत सारे लोग इसमें डायरेक्टर मार देते हैं या कोई प्रोड्यूसर मार देता है, जो कि एक गलती से उसका रिजल्ट नहीं बन पाता, मिस्टेक, गलती हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो सावधानी है तो इजी, लेकिन सावधानी पूर्वक बनाया जाता है। और इसमें देखे हैं आप, साइंस से संबंधित, आपको मैथ से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित, उसके बाद जीके जीएस, सभी प्रकार का प्रश्न भी सम्मिलित होता है। तो जब भी सब प्रकार का आपका ये शब्द का मतलब पता नहीं रहेगा, तब तक ये टॉपिक आपके लिए अधूरा है। और मैं आपके अधूरा को पूरा करने के लिए ये टाइप टाइप 10 प्रकार का दोस्तों ये इसमें एनालॉजी का सेट लाया हूँ। ये अभी पहला सेट था, टाइप 1। इसी प्रकार से मैं दोस्तों प्रत्येक दिन इसका सेट लेकर के आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये अगर आप ये टाइप 10 पढ़ लेते हैं तो एनालॉजी से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी एग्जाम में गलती नहीं होगा, मैं ये दावा करता हूँ। चलिए दोस्तों, वैसे वीडियो लंबा हो गया है। आज के सेशन के लिए धन्यवाद सभी को। और अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।